आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है OKX की KYC हमने करनी है और उसके लिए एक वीडियो बनी है। उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है एक अदद ईमेल हमारे पास होनी चाहिए और ईमेल आप चाहें तो फ्रेश बना सकते हैं, चाहें तो आप अपनी कोई जो आप यूज़ नहीं करते वो ईमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी मेन ईमेल है वो आप ना दीजिएगा, मिसयूज कोई भी नहीं है क्योंकि ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल प्ले स्टोर पे है और इसका हमें ऑथेंटिक यानी कि सेफ प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमने एक एप्लीकेशन है, ये एक्चुअली होता ये है कि क्लाइंट ने ये उन्हें इन अकाउंट्स की नीड है क्योंकि आपको पता है कि बाहर वाले मुल्क के जो पर्सन हैं USA UK के वो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग ऐप है जिसपे उन्हें अकाउंट्स चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट उन्हें चाहिए, तो वो यानी कि उन्हें समझ लें कि बहुत ज़्यादा अकाउंट चाहिए। तो मोस्टली जितने भी वो अकाउंट्स बनवाएंगे उसकी हमें वो यानी कि अपने पे करेंगे जितनी भी उन्होंने डिसाइड की। तो ये मैं अब आपको एक वीडियो उसका तरीका का बताने लगा हूँ। आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, ठीक है, जीमेल हो, ईमेल हो, कोई भी हो, हॉटमेल हो या आउटलुक मेल हो, कुछ भी हो चल जाएगी इन तीनों में से। ओके, अब सबसे पहले मैं आपने इस एप्लीकेशन को OKX लिखकर आपने से यानी कि डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव होगा और देन पेमेंट आएगी। ठीक है, OKX पर आपने क्लिक करना है, सामने एक ये ओपन हो गया। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, साइन अप पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन ओपन करके साइन अप पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो कह रहा है ईमेल एड्रेस बताएं और रेफरल कोड बताएं। तो यहाँ पर आपने रेफरल कोड हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसे अकाउंट को यूज ही नहीं करना, हमने कौन सा ट्रेडिंग करनी है, तो हमने तो अकाउंट आगे दे देना है, तो रेफरल कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस लिख दें जो जिस पे आपने साइन अप करना है। ये मेरे पास एक रैंडम ईमेल पड़ी थी तो मैंने उसे क्लिक करके उस ईमेल एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया। साइन अप पे आपने क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस आपके सामने आ जाता है। अभी जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया वो अब हमसे एक वेरिफिकेशन पूछा, वो कह रहा है कि ये वाला जो है ना इसको आप लाएं इस बॉक्स के अंदर तक। ठीक है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, वेट, मैं इसको ट्राई करता हूँ। इसके बिल्कुल आपने ऊपर इसे सिलेक्ट करना है, जैसे आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये एक यानी कि वो चेक करते हैं कि कोई रोबोटिक है या इंसान है, ये ह्यूमन है या रोबोट है, ये एक वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, अब आपको एक ईमेल पे कोड रिसीव होगा। ठीक है, तो हम ईमेल का कोड लगा लेते हैं जल्दी। यहाँ पे एक कोड रिसीव हुआ, वो कोड मैंने यहाँ पर लगा दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोड लगा दिया और नेक्स्ट पर क्लिक हो गया। अब यहाँ पे वो हमें 92 उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया। अब उसने कहा है कि नंबर को वेरीफाई कर दें। कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, सेफली प्रोसेस है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर आप अपने नंबर पे यानी कि जो आपका नंबर है उस पर आप इसको यानी कि कर सकते हैं वेरीफाई। और वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके यहाँ पे अपना मैंने नंबर कंप्लीट पुट किया, वेरीफाई नाउ पर मैंने क्लिक कर दिया। मैंने जैसे वेरीफाई नाउ पे जी, तो आपने देख लिया हमने नंबर से वेरीफाई कंप्लीट कर लिया। हमने नंबर से अपनी यानी कि जो हमारा नंबर पे कोड आया वो हमने लिख लिया। उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास स्टेप आ गया, पाकिस्तान है हमारे पास ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। हम यहाँ से सिंपल इसे नेक्स्ट ये टिक लगाकर हम इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं, यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे जी हमारी हर चीज ओके है, कंफर्म मैच है, तो हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर हमने पासवर्ड जो लगाना है हमने इन चीजों को फॉलो करना है। उसने कहा पासवर्ड की लेंथ जो है 8 से लेकर 32, 8 डिजिट से लेकर 32 डिजिट तक हम लगा सकते हैं। उसने कहा इसमें एक हमारा लोअर केस लाजमी होना चाहिए, एक हमारा अपर केस लाजमी होना चाहिए, एक इसमें हमारा नंबर होना चाहिए, एक इसमें हमारा स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। तो हम इन सब चीजों को फॉलो करते हुए, ये जो चीजें उसने यहाँ पर लिखी हैं, तो हम इन सब चीजों को फॉलो करते हुए हम अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। लाइक पहला हम 8 डिजिट का हमने डिसाइड कर दिया, 8 डिजिट हमने पासवर्ड रखना है। और इसका जो लोअर केस होगा, लोअर केस मतलब होता है कि छोटा लेटर यानी कि स्मॉल लेटर, और अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। ठीक है, और 1 नंबर डिजिट आपने लिखना है और स्पेशल करैक्टर ये लिखे हुए हैं जो सामने वो आप बता सकते हैं। कोशिश आप करें आप जो ईमेल का पासवर्ड रखें ना वही आप सेम इसका पासवर्ड रखें ताकि आपको दो पासवर्ड ना देने पड़े। ठीक है, जो ईमेल का आपने पासवर्ड रखना है वही पासवर्ड आपने इसका रख देना जो आपकी ईमेल का है। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे वो ईमेल का पासवर्ड यहाँ पुट तो जी, तो ये मैंने ईमेल का पासवर्ड जो रखा था वो मैंने लिखा और ये मेरे सारे टोटली टिक हो चुके हैं। आप कोशिश आपने क्या आपने कंफर्म यही करना है, जो ईमेल का पासवर्ड हो आपका आपने वही यहाँ पे लिखना है ताकि आप लोगों ने जब अकाउंट की डिटेल देनी है तो आपको डबल पासवर्ड या डबल लॉगिन आपको सेंड ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम सिंपल यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आएगा, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है।
तकरीबन ऑलमोस्ट। यहाँ पर अब वो कह रहा है कि आपने इनेबल कोई लगानी है तो आपने इसको स्किप कर देना। लाइक आपने कोई लगाना है पिन कोड, अपना फिंगरप्रिंट लगाना है अकाउंट ओपन करने के लिए या फेस, नो आपने इनमें से कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि हमने ये अपने यूज के लिए अकाउंट नहीं बना रहे, हमने यानी कि किसी को बना कर दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपके सामने आएगा वो होगा यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट। अब आपने यहाँ पर ये करना है, वेरीफाई करना है आपने, ठीक है। अब ये वेरीफाई जब होगा देन ही हमारा अकाउंट यानी कि अप्रूव होगा और हमें पे मिलेगी। अब हमने यहाँ पे वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। अब इसमें हमने किन स्टेप को फॉलो करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने अपना कोई जिससे हमने वेरीफाई करना है वो हमने सिलेक्ट करना है। तो हम अपना नेशनल आईडी कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। मिसयूज कोई किसी किस्म का नहीं है, जस्ट अकाउंट क्रिएट करके देना है। ये अकाउंट की यानी कि इसकी अकाउंट की वो है इंफॉर्मेशन, तो हम इसको यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं अलाउ की, ठीक है। अब सबसे पहले उसने यहाँ पे हमें बोलेगा कि आप अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर दें, फर्स्ट और बैक की। तो ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, वीडियो लेंथी है, लेकिन आपने सारा यही प्रोसेस को आपने थोड़ा सा फॉलो करना है, देन आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अब उसने हमें एग्जांपल दी है कि आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी है और फ्रंट और बैक दोनों की, ठीक है। अब उसने कहा क्रॉप हुई की पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होगी, ग्लैरी यानी कि कुछ अंदर से कुछ नजर नहीं आ रहा उसकी भी नहीं होगी और ब्लर की भी नहीं होगी, बिल्कुल ओके आपने पिक्चर लेनी है। तो हम सिंपल यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर वो बता रहा है हमें कि आपने फ्रंट कैमरे की, आपने अपने फ्रंट यानी कि ये देखे ना, वो कह रहा है कि अपने फ्रंट साइड की आप पिक्चर लें। तो हम सिंपल सबसे पहले अपने फ्रंट यानी कि कार्ड की पिक्चर ले लेते हैं और इसके अंदर आपका प्रॉपर कार्ड आपका चेक होना चाहिए जो इसके अंदर प्रॉपर ये स्कैन कर ले। ये उसने हमारी एक पिक्चर क्रिएट कर दी, उसने हमारी यानी कि स्कैन कर लिया कार्ड की फ्रंट साइड। तो जैसे ही कार्ड की फ्रंट साइड इसने स्कैन की, हम इसको यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी कार्ड में कोई ब्लर चीज तो नहीं है। यहाँ पे टोटली हर चीज मुझे क्लियर नजर लग रही है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब उसने यहाँ पे कहा है कि अपने कार्ड की बैक साइड की पिक्चर आपने देनी है। तो बैक साइड की भी पिक्चर सेम वही रूल होगा, आपने इसको यानी कि सेट कर देना है। जहां पे ये कह रहा है होल्ड एंड वो खुद ही कैप्चर कर लेगा पिक्चर को, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा देन आपने इसको भी यहां से नेक्स्ट कर देना है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है फेस वेरिफिकेशन। तो फेस वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और मेरे यहाँ पे अब फेस वेरिफिकेशन होगी, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा टाइम लगा, हमने फेस वेरिफिकेशन भी कर ली और आईडी कार्ड भी कर दी। अब यहाँ पे वो कह रहा है आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तान है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम उसे एड्रेस वगैरह सारा कुछ हम यहाँ पे अपनी उसे डिटेल देंगे, नहीं है जी। तो ये मेरा एक एड्रेस मैंने लिख दिया, अपने एड्रेस, और यहाँ पर मैं अपना जिप कोड लिख देता हूँ। जिप कोड आपको ना मिले तो आप गूगल से जाकर ढूंढ सकते हैं कि आपकी सिटी का क्या जिप कोड बनता है, आपके सिटी का क्या जिप कोड है। एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है और वो कह रहा है कि जस्ट 2 मिनट वेट करें। आइडेंटिटी वेरीफाइड, उसने कह दिया कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है कंप्लीटली। तो ये हमारा एक वेरीफाई अकाउंट हो गया। अब हम इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद अब हमारे सामने ये इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हमारे सामने ऐप लॉगिन हो गई है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे अपने अकाउंट में। अकाउंट में जाके यहां से आपने अपने इस चीज का, यहां पर आप देखें ना, मेरा ये अब एक वेरीफाइड अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये एक वेरीफाइड अकाउंट क्रिएट हो गया। आपने इस चीज की यानी कि इस स्क्रीन की, ये जहां पे वेरीफाइड लिखा हो और साथ ये टिक लगा हो, वहां पर उसका आपने एसेस अपने पास ले लेना है जो आपने हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पर आपने इसका एक एसेस ले लिया, ठीक है। मैंने भी एक इसका एसेस ले लिया, ठीक है। बस इतना सा आपने ये अकाउंट बनाना है और आपका यहाँ पर टोटली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये सब करने के बाद जब जैसे ही कुछ लोगों का यहाँ पर अगर आप प्रॉपर जैसे मैंने किया है उसी तरह करेंगे तो फौरन वेरीफाई हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का 48 आवर्स के अंदर अंदर वेरीफाई होगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर वेरीफाई होगा। अगर आप सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो मैंने किया तो देन आपका इजीली जल्दी उसी टाइम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब हमें इसकी पे मिलेगी, जैसे ही हम उन्हें सेंड करेंगे वो चेक करके अप्रूव करेंगे और हमें पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और पेमेंट इसकी क्विकली होती है
ठीक है, वीक के अंदर अंदर आपको इसकी पे मिल जाएगी जैसे ही आपका अप्रूव होगा। अब ये अकाउंट बनाने के बाद आपने जो चीजें हमें देनी है वो है, फर्स्ट आपने अपनी ईमेल देनी है, उसका पासवर्ड देना है जो आपने इस अकाउंट के लिए यूज की, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि आप अपनी ईमेल और पासवर्ड उसी से आप जो आपका ईमेल पे पासवर्ड है ना उसी से आप OKX को भी यानी कि अकाउंट बनाएं, उसी वही पासवर्ड आप सेम रखें उस पे, ठीक है। तो आपने ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है और इस यानी कि जो पेज आपके सामने अभी ओपन है ना, इस पेज का आपने हमें एक्सेस देना है। ये 3 चीजें आपने हमें प्रोवाइड करनी है जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अब अगर तो आपने वही पासवर्ड रखा है OKX का तो आपने वही पासवर्ड हमें सेंड कर देना है, ईमेल वाला ही। अगर आपने OKX का अलग डिफरेंट पासवर्ड रखना है या रखा है तो वो आपने फिर डिफरेंट हमें पासवर्ड सेंड करना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये प्रोसेस आपने करना है।